मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जीव विज्ञान विषय का स्वास्थ्य एवं पोषण को जानेंगे। ये 19वां चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा, 211 क्वेश्चन है इसमें, 211 क्वेश्चन को सॉल्व करने का आज पूरी कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहना। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बेहद पसंद आएगी। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। प्रमुख अंग है हमारा कार्बोहाइड्रेट भोजन का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट ही करता है। समझ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब प्रमुख अंग है तो ईंधन का काम भी यही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल का आवरण बना होता है। देखो, कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का जो प्रमुख घटक है वो क्या हो जाएगा? वो फ्रक्टोज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? अब देखिए यहाँ पर शर्करा तत्काल ऊर्जा की बात, जल्दी अगर ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए हमको ग्लूकोज लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, शहद मुख्यतः होते हैं। तो देखिए, शहद जो होता है ना, शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, सर्वाधिक ऊर्जा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो अभी आपको बताया गया था, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो देखिए, मानव का जो शरीर है उसमें कार्बोहाइड्रेट संग्रह कहाँ होता है? शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में। तो क्या आंसर देंगे इसका आप लोग? तो ग्लाइकोजन। हर क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ भी है। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट को जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिल जाता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक कठोर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है। क्या कारण है? तो कारण है आपका ग्लूकोज का अवक्षय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ग्लूकोज, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो ये भाग प्रति मिलियन में, क्या किसमें व्यक्त किया जाता है? भाग प्रति मिलियन में। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20। कितने? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो देखो, शरीर में अगर ऊतक का निर्माण होता है तो वो होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन और बहुत बार ये एग्जाम में पूछ चुका है अभी भी। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो देखो, प्रोटीन को जो माना जाता है वह माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर को निर्माण करने वाला। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? अब देखो, एंजाइम जो है ना वो हमारा मूल रूप से है प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। क्या उत्तरदायी पदार्थ है? तो देखो, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी है वो हमारा एंजाइम है। एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है। तो ये हमारा त्वचा में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है? त्वचा में। याद रखेंगे, अल्फा
कीरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, यानी कि प्रतिशत होता है। तो आपको इसका आंसर देना है। देखिए सोयाबीन जो है ना सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसी में पाया जाता है, और कितना पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है, तो 42%। ये आपको याद रखना है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर मांस है, दूध है, चावल है और दाल है, तो सभी में पाया जाएगा, लेकिन चावल में नहीं पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो 19 का आंसर आप लोग याद रखेंगे सी नंबर, चावल। कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। देखो निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन ज़्यादा किसमें मिलेगा, सोयाबीन में ना। तो अभी बताया आपको, प्रोटीन में सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है, यानी कि प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो देखो दाल से, कहाँ से पाएगा, दाल से। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या सोयाबीन के दाने में। तो देखो प्रोटीन की अगर चर्चा करें और सोयाबीन ऑप्शन रहे तो उसी में ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा में, वसा उत्तक में, यकृत में या एपिथीलियस में। क्या आंसर देंगे इसका आप लोग, तो आंसर देंगे वसा उत्तक में। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा उत्तक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते कहता है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो देखिए मानव शरीर में जो त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम, शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्मजीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। इसका आंसर होगा शरीर की ऊष्मा का क्षय। फिर से समझो, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, शरीर को की ऊष्मा का क्षय। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है तो अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। इसका जो आंसर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली इसका आंसर गलत नहीं करना, वसा हो जाएगा। प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, वसा से। क्वेश्चन नंबर 27 विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। ये तो बहुत बार आया एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया है, फंक। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है। सहायक आहार किसको कहा जाता है, वसा, हार्मोन, प्रोटीन या विटामिन। तो देखिए क्वेश्चन किस ढंग से पूछे जाते हैं, तो सहायक आहार कारक। ठीक है, ये जो है ना विटामिन को कहा जाता है। सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है, विटामिन को। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो रक्षात्मक पदार्थ यानी कि रक्षा करने वाला पदार्थ किसे कहा जाता है, ये हमको विटामिन को कहा जाता है, रक्षात्मक पदार्थ। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो गाजर। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यकृत में होता है। कहाँ होता है विटामिन ए भंडारित, यकृत में। विटामिन ए की कमी से कौन रोग फैलता है, तो रतौंधी। कौन सा रोग, रतौंधी फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। विटामिन ए ज़्यादा मतलब कि किस में मिलेगा, तो ये तो बच्चा बता सकता है। देखो यहाँ पर ये पपीता वगैरह नहीं देना,
सेब भी नहीं देना, अमरूद भी नहीं देना। आम में बहुत ज़्यादा विटामिन पाया जाता है ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आम। देखिए क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है थायमिन है। थायमिन क्या है बताएंगे? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B1? क्या आंसर आप लोग देंगे? तो आंसर हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 थायमिन है। निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? विटामिन के में, विटामिन B12 में, विटामिन B6 में या विटामिन B2 में? क्या आंसर देंगे इसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन। क्या आंसर होगा बताएंगे? जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं B12 आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? B12। ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विटामिन में किस में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। देखो इसको 2-3 बार देख लेना, ये वीडियो 2 बार 3 बार देख लेना ना, आपका सब याद हो जाएगा। परेशान मत हो, पढ़ो मन लगा के। क्वेश्चन नंबर है 36। शुष्काछिकोप क्या लिखा है? देखो शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए की कमी से। किसका कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से शुष्काछोप होता है। अगला क्वेश्चन, साइनोकोबालामीन क्या लिखा है? साइनोकोबालामीन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। क्या आंसर देंगे? तो ये जो है ना साइनोकोबालामीन जो है विटामिन B12 है, जिसको कोबाल्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। और यहाँ पर बोला है साइनोकोबालामीन B12। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 38। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। देखो खट्टा फल में विटामिन सी, खट्टा फल में विटामिन सी, चर्म रोग वाला बात भी याद रखना। 39 कहता है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। आंवला, आंवला। विटामिन सी ज़्यादा सा आंवला में मिलेगा, खट्टे पदार्थ होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आ जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर देता है। अब यहाँ पर आप अभी सोच सकते हो क्या आंसर दोगे, आप सोचो। साइट्रिक अम्ल देना चाह रहे हो क्या? गलत। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जिस तरह ए का रेटिनॉल होता है, बी का थायमिन होता है, उसी तरह सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ये जो शरीर में भंडारित नहीं होता इसकी बात कर रहा है, यानी कि हमारे शरीर में वो नहीं रहता है। तो विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? सूर्य के प्रकाश से, याद रखेंगे। और ये हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता। अगर होता तो हम सूर्य का प्रकाश फिर क्यों लेते? सिंपल सी बात है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? A, C, K, E। प्रतिरक्षा की बात किया है तो ए। विटामिन ए जो है ना प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी कि एंटीबॉडी कम करता है, एंटीबायोटिक कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखो जल में घुलनशील की बात कर रहा है, और एक आता है वसा में घुलनशील। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर जो जल में घुलनशील है ना वो विटामिन सी है। ठीक है, और वसा में एडेक, ADEK। एडेक जो है ना वसा में है, ADEK, और ये सी हो जाएगा। और कभी कभी ऑप्शन बी भी दे देगा, बी भी हमारा जल में ही घुलनशील होगा, वो भी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं मिलेगा। हर क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तभी बताए विटामिन डी। विटामिन डी उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 46। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? अब बताओ क्या आंसर देंगे? विटामिन ए का, सी का, डी का या ई का? क्या आंसर इसका देंगे? तो इसका देखो मछली में ना विटामिन डी होता है, उसका जो यकृत होता है ना, यकृत का तेल में विटामिन डी होता है।
कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। क्या आंसर देंगे इसका? तो देखो इसका होगा विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है, याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल। ठीक है, हड्डी को मजबूत भी करता है, रिकेट्स बीमारी होता है, तो याद रखेंगे विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, रेटिनॉल तो ए का हो जाएगा, तो आप रिबोफ्लाविन दे सकते हैं, पैराडॉक्सिन या टेकोफेरॉल। क्या सोच रहे हैं, क्या आंसर देंगे आप लोग? टेकोफेरॉल दे रहे जो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, टोकोफेरॉल आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 49, बहुत क्वेश्चन है, जल्दी करो। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में, या उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए? क्या आंसर इसका आप लोग देंगे, बताएंगे? तो देखो, जो लोग बोल रहे हो कि लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, सही आंसर दे रहे हो। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? क्या आंसर देंगे? तो विटामिन के जो दे रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का जो थक्का जमता है ना, विटामिन के से जमता है। किससे जमता है? विटामिन के से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ चुका है 52 नंबर। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होता है? ए, सी, ई, के? क्या होगा 52 का आंसर? डी, के, खून के जमने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 53, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? अब देखो यहाँ पे ईब का बात किया है, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल, है ना? अच्छा क्वेश्चन, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गेहूं अंकुर का तेल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? तो कैल्शियम होता है हड्डी में, दांत में क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? देखो फ्लोरीन का, मतलब सड़ने लगता है फ्लोरीन की कमी से। ठीक है, तो 55 का आंसर क्या याद रखोगे? बी। 56 आ जाओ। कहता है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा? क्या आंसर हो जाएगा? पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? किसका स्रोत है, बताएंगे इसका आंसर। तो ये हमारा देखो, सागर से क्या निकलता है? सागर से हम लोग आयोडीन लेते हैं। ठीक है, नमक बनता है, तो आयोडीन आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। क्या हो जाएगा? शैवाल। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाओ। 59 कहता है कि उपास्थि में हड्डी होता है, यानी कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। यहाँ पे कैल्शियम ही होगा ना, क्योंकि कैल्शियम होता है हमारे हड्डियों में। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? ठीक है, कैल्शियम की आवश्यकता कहाँ होता है बताओ? हड्डियों के विकास में होता है ना। किस में होता है? हड्डियों के विकास में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लेकिन इसका आंसर जो होगा ना, हड्डी का तो विकास में होता ही है। कैल्शियम की आवश्यकता खून जमने में भी होता है और मांसपेशियों के निर्माण में भी होता है। तो सभी दे दो इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 60 का आंसर डी।
फलक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? क्या आंसर देंगे आप लोग इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयरन। फलक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की, आयरन की, आयरन की, याद रखेंगे। मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होता है? तो पनीर पालक से। किससे प्राप्त होता है? पालक से। लौह आवश्यक है, लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा बता दो कमेंट करके जल्दी से। बिल्कुल सही, जो लोग सोच रहे हो कि सभी होगा, सही सोच रहे हो, यही होगा आंसर। ठीक है, देखिए हम आपको कुछ समय देते हैं, सोचो क्या होगा। लौह आवश्यक है, हीमोग्लोबिन का आरबीसी निर्माण सही है, स्वस्थ सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी सही है, शरीर में ऊतकों तथा तक ऑक्सीजन पहुंचने के लिए ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? मैंने लोहा हमको कहाँ से मिल सकता है? लोहा आयरन मैंने किस खाद्य स्रोत में मिलेगा? 64 का आंसर बताएंगे क्या होगा? बहुत अच्छा। तो देखो ये ना लोहा का जो सर्वोत्तम स्रोत है, इसमें जब पालक उलक ना रहे तब तो आंसर सेब देना होगा। क्या आंसर देना होगा? सेब। अगला क्वेश्चन, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जी में। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? अब देखो यहाँ पर जो बात कर रहा है सही सुमेलित नहीं है। 66 का आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर ना विटामिन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? ठीक है, तो क्या आंसर होगा? सोचो सोचो सोचो। इसका जो थायमिन बेरी सही है, स्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी सही है, विटामिन के रक्त जमना सही है, विटामिन ए वर्णांधता, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 67 कहता है कि निम्न में से क्वेश्चन कहता है विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? विटामिन ए रिकेट्स, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी। बड़ा अजब क्वेश्चन है ना, लेकिन ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? सुमेलित है। ठीक है, सुमेलित है कौन सा? तो अभी आप लोग बताए थे विटामिन सी के बारे में क्या होता है? स्कर्वी तो होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर आपको हो जाएगा सुमेलित कौन सा है? तो देखो ये है और ये भी है। ठीक है, ये नहीं होगा। विटामिन ये डी की बात करेंगे तब रिकेट्स हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। मज़ा आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो लोहा की कमी से होता है ना, लोहा की कमी से हो जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में एनीमिया रोग, बार क्वेश्चन आया है, लोहा मार देना। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? अब बताओ, एक गिलास अगर पानी पिएंगे तो कितना कैलोरी मिलेगा? क्या आंसर देंगे? अरे भाई पानी में कौन कैलोरी, कोई कैलोरी नहीं, शून्य। याद रखना, पानी से हमको कोई ऊर्जा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही, केंद्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान खाद्य संस्थान मैसूर में है। क्वेश्चन नंबर 71 टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, आमाशय, आंत या मस्तिष्क? क्या आंसर देंगे इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आंत होता है। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंटमीबा, अमीबा, फाइगोट्राफिक या ट्रेपोनोसोमा? इसका भी आंसर जो लोग एंटमीबा सोचा है बिल्कुल सही। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटमीबा। क्वेश्चन नंबर 73 आ जाओ। कहता है आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी
किसके कारण होती है? रेटिना के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, नेत्रगोलक के छोटा होने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर देंगे? तो देखो ये नेत्रगोलक के छोटा होने से होता है। क्या हो जाएगा? नेत्रगोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? देखो हैजा का कारण पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या शैवाल? तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु हो जाएगा। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 75 आ जाओ। एलिसा, एलिसा जांच जो होता है ना, ये एड्स बीमारी में होता है, याद रखना। कहाँ होता है? एड्स में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है। देखो ये लखनऊ में होना चाहिए। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में, याद रखेंगे। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। H5N1। 77 का आंसर याद रखेंगे, डी नंबर H5N1। अगला, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमीन, फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड? तो आंसर होगा फ्लोराइड। आंसर याद रखेंगे। हम आपको पहले भी बताए थे ये चीज़ कि फ्लोरीन से दांत के सड़ता है, तो यहाँ पे टूथपेस्ट में क्या होता है? तो फ्लोराइड होता है। तो दांतों के क्षय को रोकने के लिए, कमी से, फ्लोरीन की कमी से सड़ता है, तो यहाँ पे फ्लोराइड दिया जाता है उसमें, ठीक है, टूथपेस्ट में, ताकि दांत ना सड़े, साफ रहे। खसरा रोग का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कृमि? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में हम देखे हैं कि सेट उट में मिला है। तो खसरा रोग जो होता है ना, ये विषाणु से। अब देखो किताब अपडेट बार बार होता नहीं है, तो इसलिए आपका यहाँ एक बार ही बता रहा है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो खसरा रोग का कारण क्या है? विषाणु है। 80 नंबर क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी, कीमोथेरेपी, साइकोथेरेपी या फिजियोथेरेपी? ये एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कीमोथेरेपी। क्या हो जाएगा? कीमोथेरेपी, याद रखेंगे। तो कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 81 की बात करें तो कहता है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन कहता है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ऑप्शन 4 है, इन ऑप्शन में से कोई एक आंसर हो सकता है और आपको आंसर करना है। तो देखिए, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो सकता है, का प्रकोप होता है? तो इसका आंसर होगा पैनक्रियास। पैनक्रियास। क्वेश्चन नंबर 83, मियादी ज्वर किस कारण होता है? वायरस, जीवाणु, फफूंद? इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? तो देखिए मियादी ज्वर की बात कर रहा है, तो मियादी ज्वर जो होता है ये हमारा जीवाणु से होता है, ठीक है। अगला, टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड जो होता है पैदा होता है किससे होता है? स्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी द्वारा। इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड पैदा होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है डेंगू ज्वर किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? तो देखो डेंगू ज्वर जो होता है ना, ये एडिज एजिप्टी द्वारा, किसके द्वारा? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एडिज एजिप्टी। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? तो एडिज एजिप्टी। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो हमारे आहार में जो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वो होता है वसा। क्या होता है? वसा। अगला क्वेश्चन 87,
तो ये 87 क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों के अंगों में अस्थि मुड़ जाती है यदि कमी हो। तो किसकी कमी से ये मुड़ जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी। बताए थे अस्थि में विटामिन डी का ही यूज होता है। रिकेट्स बीमारी। 88 मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डायूरेक। क्या आंसर होगा? डायूरेटिक। डायूरेटिक। क्वेश्चन नंबर 89। देखिए यहाँ पे मिलान करने की बात कर रहा है। कहता है कि रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा दो, एक का दो देखिए कहाँ पर है, तो एक ही ऑप्शन में बी नंबर। इसका मतलब हमको तुरंत मिल गया आंसर, बी नंबर में 1 का 2 हो गया। स्कर्वी का देखिए तब 1 हो जाएगा, विटामिन सी। रिकेट्स विटामिन डी यानी कि सी का 3 ही रहेगा। और रक्त अल्पत्ता जो हो जाएगा ये हमारा डी का हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि विटामिन B12। तो 89 का आंसर आपका कितना नंबर हो गया? बी नंबर। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन 90 नंबर सवाल। देखिए अगर 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों में मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विडाल टेस्ट है, ड्रिंक टेस्ट है, टॉर्निटेक टेस्ट है। अब देखो यहाँ पर आपको ये तो पता है कि एलिसा टेस्ट किस में होता है, ये तो 8 में होता है, तो मिल गया मेरा ई का 4, ठीक है। अब ई का 4 ऑप्शन देखिए कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए 2 ही ऑप्शन है, या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। अब रही बात कि हमको आंसर तक कैसे पहुँचेंगे वो बता रहे हैं, ध्यान से समझना। अगला है RH फैक्टर। RH फैक्टर ये आपको अगर पता है, RA फैक्टर गठिया रोग के लिए होता है, ठीक है। तो डी का देखिए 1 1 2 नंबर यहाँ बता भी रहे कि 1 1 2 में, तो डी का हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए, RA फैक्टर गठिया के लिए। अब रहा विडाल टेस्ट, डिक टेस्ट और टॉर्निकेट टेस्ट। तो इसमें से देखो आप अगर बात करो यहाँ पर, जैसे कि मान लिया जाए सी नंबर, ठीक है। सी नंबर देखो लिखा है टॉर्टनिक टेस्ट, और टॉर्टनिक टेस्ट सी का बोल रहा है 2 और 3, ठीक है। तो 3 तो टाइफाइड नहीं होगा, ठीक है। टॉर्टनिक टेस्ट हो जाएगा डेंगू ज्वर, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसका मतलब इसका आंसर यानी कि 2 नंबर ये अगर ये आ गया तो ये आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब ए नंबर का अगर ए का 3 बोल रहा है विडाल टेस्ट टाइफाइड से, बिल्कुल सही है। और 5 बोल रहा है डिक टेस्ट, तो डिक टेस्ट बोल रहा है बिल्कुल सही, ये भी आंसर आपका सही है। डिक टेस्ट हो जाएगा 5 नंबर, क्लियर है। तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। 90 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 91 की बात करें तो कहता है देखिए 91 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पंगनी द्वारा नहीं होती है? पंगनी द्वारा नहीं होता तो फ्लू, ठीक है, टाइफाइड, हैजा और ये सब होता है। तो 91 का ए नंबर आंसर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 92 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक कवक, एक वायरस, एक कृमि, एक वायरस। तो वायरस से होता है, पोलियो किससे होता है? वायरस से। 92 का आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 निमोनिया रोग मानव शरीर में किस अंग को ग्रसित करता है? तो निमोनिया रोग जो है ना ये विटामिन सी यानी कि यकृत को करता है। आंसर हो जाएगा आपका नहीं, इसका यकृत को नहीं, निमोनिया यकृत को नहीं करेगा, ये निमोनिया फेफड़ा को करेगा, ठीक है। निमोनिया फेफड़ा को, निमोनिया किसको करता है? फेफड़ा को। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो देखो मादा जो है ना, ये जो रोग होता है क्यूलेक्स मच्छर से ना, ये फाइलेरिया कर देता है। कौन सा रोग करता है? फाइलेरिया। रक्त का थक्का विटामिन बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के बताए थे आपको, विटामिन के आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96 ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में
लाल रक्त, क्या आंसर होगा? ल्यूकेमिया जो होता है ना, देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी करता है, तो आंसर ये डी दे देना, ठीक है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। 97, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स या स्टेरोल्स, क्या आंसर देंगे? तो देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आते रहता है। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। 97 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 98, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो देखो पीलिया जो होता है ना, ये होता है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, ठीक है, ये यकृत, पीलिया यकृत। अच्छा 99 कहता है कि मधुमेह में कौन सा रोग संक्रामक है? तो 99 का आंसर हो जाएगा बी डिप्थीरिया। 99 का बी डिप्थीरिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया, ठीक है। मधुमेह, गठिया, कैंसर ये नहीं है, तो ये है डिप्थीरिया। 100 क्वेश्चन कहता है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? रतौंधी व रक्तहीनता। देखो इसका आंसर 100 का जो होगा बिल्कुल सही। जो लोग आंसर दे रहे हो सी रक्तहीनता, बिल्कुल सही। और एक बात बताओ, यहाँ तक कौन कौन देख पा रहे हो? जो 100 क्वेश्चन देख लिया वो कमेंट करके बताओ, ठीक है। हमको पता है इतना दूर तक कोई आ ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले को उतना पैसेंस और धैर्य नहीं होता है। अगर कोई आया है 100 क्वेश्चन तक तो यहाँ पे हमको एक बार कमेंट करके बताना कि सर मैंने 100 क्वेश्चन अभी देख रहा हूँ, 100वां देख रहा हूँ। एक बार कमेंट करके बताना, मुझे अच्छा लगेगा कि सच में कोई मेरा वीडियो इतना लंबा भी देखता है। चलिए, क्योंकि हम जब पढ़ते पढ़ते थक गए तो अब आप लोग का तो देखते देखते भी आप लोग भी थक सकते हो। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है रूबियोला वायरस, विब्रियो वायरस, वेरिसेला, तो इसका आंसर होगा वेरिओला वायरस, ठीक है। चेचक जो होता है ना, वेरिओला वायरस। 101 का बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? किसकी मौजूदगी के कारण? तो कैरोटीन। 103, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? क्या आंसर होगा 103 का? तो प्लेग वायु के माध्यम से फैलता है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के या माल्टोज के। तो अन्न किसका एक यानी कि अन्न की बात कर रहा है, तो ये होगा स्टार्च, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 105, इनमें से वसा में कौन विलेय नहीं होता है? वसा में कौन विलेय नहीं है? देखो हम बताए थे ना, एडेक, ADEK वसा में विलेय होता है, तो यहाँ विटामिन बी हो जाएगा। ये जल में विलेय होता है, सी भी होता है जल में विलेय। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में होता है? किसका होता है? कोबाल्ट 60 का, बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कौन है? तो देखो गतिविधि ऊर्जा स्रोत तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा ना, आपको शुरू का ही क्वेश्चन में बताया गया था कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। आंसर हो जाएगा 108 का ए नंबर, ठीक है।
मनुष्य के नेत्रों के संचालन में विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है एक, यानी कि विटामिन ए का स्रोत गाजर है, याद रखेंगे। और यहाँ पर ए की बात कर रहा है नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन। सनसाइन विटामिन किससे मिलेगा, तो यानी कि विटामिन डी। सनसाइन विटामिन है डी। ईसीजी देखो, एक होता है ईजी, एक होता है ईसीजी। ईसीजी हृदय के लिए और ईजी मस्तिष्क के लिए। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका आंसर होना चाहिए। 110 का डी नंबर है, सही है। 111 आ जाओ। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है, फॉलिक, लाइनोलिक, ग्लूकोज, साइट्रिक। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ना, फॉलिक अम्ल विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV, मलेरिया। तो ये जो है ना रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है टाइफाइड। सही मेल है इसमें ना, सही मेल खोजना है, ठीक है। किरीटाघात, संवहन तंत्र विकार, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध होना, हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप, हाइपरटेंशन, दिल का दौरा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन, जो सही मेल है ना, हाइपरटेंशन दिल का दौरा है। कहता है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 14 साल तक के बच्चों को जो है ना विकास के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो प्रोटीन महत्वपूर्ण है। पीत ज्वर संचालित होता है, कहाँ पर होगा, तो पीत ज्वर जो संचालित होता है एडीज द्वारा। कहाँ से, एडीज, ठीक है, याद रखेंगे। मानव शरीर के इन्फेक्शन रोकने के लिए, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, ए करेगा, बिल्कुल सही। 116 का आंसर ए, विटामिन ए। 117, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ठीक है, तो विटामिन सी जो है ना निकल जाता है। 118 देखो, कहता है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। B6 की कमी से क्या होगा, बिल्कुल सही। जो लोग आंसर सोच रहा है कि रक्तता देंगे, बिल्कुल सही। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है और रक्तता। अगला क्वेश्चन, पीलिया एक प्रतीक है वृक्क की बीमारी का, यकृत की बीमारी का, अग्न्याशय की बीमारी का, थायराइड की बीमारी का। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यकृत की बीमारी का। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हर जर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, सक्रिय जर्मों का। तो देखो इसका आंसर जिन्होंने भी सोच रहा है सी नंबर सही सोच रहा है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। क्वेश्चन नंबर 121, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इम्फेक्ट्स, डायबिटीज सुग्रेंसिस। क्या आंसर देंगे इसका, तो इसका होगा डायबिटीज मेलिटस। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत। क्या आंसर देंगे, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यकृत। क्वेश्चन को समझो, मनुष्य में
एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, फेफड़ा, वृक्क। यकृत तो यानी कि हृदय, फेफड़ा, वृक्क तो यकृत आंसर हो जाएगा। 123 निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12। क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर होगा विटामिन B12। कोबाल्ट होता है विटामिन B12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीना माता रोग का कारण है? पारा, कैडमियम, सीसा या जस्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। मीना माता रोग का कारण क्या है? पारा। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? परजीनी फसल विटामिन ए, परजीनी फसल विटामिन ए होगा। अगला 126 विटामिन, देखो सी का बात बोल रहा है तो स्कर्वी होगा ना, सी का वाला 4 हो जाएगा। और 4 देखो ए नंबर में है और सी नंबर में है। अब रही बात बी का, देखो 3 तो बता रहा है, फेली कमल बता रहा है, रक्त अल्पता। अब विटामिन ए से रतौंधी होता है, 1 नंबर हो जाएगा। सी का 1, यानी कि हमको इसका आंसर हो रहा है ए नंबर आ रहा है 126 का। बिल्कुल सही है, 126 का ए ही होगा, यानी कि 4 हो जाएगा ये विटामिन सी स्कर्वी, 3 हो जाएगा फेली कमल का रक्त अल्पता, विटामिन ए का हो जाएगा रतौंधी, और विटामिन B1 का हो जाएगा आपका बेरी। अगला क्वेश्चन 127 कहता है कि निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? यौन संबंधित हीमोफीलिया होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफ्लिक्स का कारक होता है, क्या होता है? जीवाणु, विषाणु, परजीवी, प्रोटोजोआ या फफूंद? क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल सही विषाणु। जापानी एन्सेफिलाइटिस का कारक होता है विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है अधिशोषण, परासरण, वैद्युतक संचालन, सक्रिय गमन। तो देखो जिसका आंसर आ रहा है बी नंबर, परासरण, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थायमिन, बेरी, विटामिन के, बांधियापन, विटामिन डी, सूखा रोग और नियासिन, पेलाग्र। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विटामिन के, रक्त का थक्का होता है इसमें, लेकिन बांधियापन दे दिया, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। ईईजी मस्तिष्क के लिए और ईसीजी हृदय के लिए। ठीक है, ईसीजी रहता है ना हृदय के लिए, लेकिन ईजी किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? तो मस्तिष्क के लिए। 131 हो गया। 132 आ जाओ। केसिन दुग्ध होता या होती है? जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन या वसा? क्या आंसर देंगे इसका? केसिन जो दुग्ध होता है ना वो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन के कारण। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? दूध दही वाला बात जब भी रही, लैक्टोज। सुअरों के लिए मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ। घात करो और छिप जाओ मतलब क्या हुआ जानते हो? नाम से विख्यात विषाणु है। कौन विषाणु है? HIV विषाणु, RSV विषाणु। तो आंसर हो जाएगा आपका HIV विषाणु। घात करो और छिप जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित है? पायरोडॉक्सिन, राइबोफ्लाविन? क्या आंसर होगा? तो देखो इसका आंसर जो होगा ना सी नंबर होगा।
यानी कि क्वेश्चन को समझो, बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है बोला है, ठीक है। तो रेटिनॉल ये ए से संबंधित होता है, पायरोक्सिन, राइबोफ्लोविन, थायमिन ये सब विटामिन बी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, क्या है क्वेश्चन 138 का। ओटाइटिस, देखो ये जो है ना ओटाइटिस की बात कर रहा है, फिर एन्सेफेलाइटिस की बात कर रहा है, फिर है लॉरिंजाइटिस की बात कर रहा है, फिर हेपेटाइटिस की बात कर रहा है। क्या आंसर होगा इसका? आंसर देखो बताते हैं। ओटाइटिस की बात करें तो ये कान की बात हो गया, ये एन्सेफेलाइटिस की बात कर रहा है, ये मस्तिष्क में होता है, बी नंबर का 4 होगा। और ये जो है ना ओरिंजाइटिस की गला, और हेपेटाइटिस की बात करेगा तो हेपेटाइटिस यकृत, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर। कुनैन अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टीथर। क्या हो जाएगा? आर्टीथर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टीथर। कुनैन एक अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? आर्टीथर। अगला है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ईईजी मस्तिष्क होगा, ईसीजी जो है ना वो हमारा हो जाएगा हृदय। तो इसका मतलब हमारा ए का हो रहा है 4 नंबर, और देखिए डी नंबर में आपका दिया है ए का 4। ईईजी मस्तिष्क, नहीं ईसीजी आपका हृदय हो जाएगा। ईईजी जो है ना मस्तिष्क 3 नंबर, ए का देखो 3 नंबर कहाँ दिया है? बी नंबर। तो 141 का एक ऑप्शन अगर हम पकड़ लेते हैं तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा आंसर हो चुका है ईईजी का, देख लो क्या हो जाएगा? मस्तिष्क 3 नंबर, ठीक है। तो ए का बी हो गया। अब देखो ईसीजी हृदय होना चाहिए, ठीक है। तो 4 देखो किस में दिया है? तो बी का 4 देखो, बी में बी का 4 है, और सी का देखो 2। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ देखो ईजी किसके लिए हुआ? मस्तिष्क के लिए। ईसीजी किसके लिए हुआ? हृदय के लिए। तो 2 आप देखो, ए का 3 है, यहाँ पर ए है, ये देखो यहाँ 3 है ना, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक केटो है। अभी ईईजी मस्तिष्क हुआ तो ईसीजी हृदय हो गया, देख लो 4 है। अब 2 नंबर आपको ऑलरेडी नहीं भी जानते तो निकाल सकते हो कि सी का 2 ही होगा। ईओजी आँख, ई से याद रखना, ई से स्टार्ट हो रहा है, आई याद रखेंगे, ईओजी, ठीक है। और ईएमजी मांसपेशी, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? यूग्लिटिनिन, केसिन, मायोसिन। तो दूध में जो पाया जाता है ना प्रोटीन, वो केसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसिन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सबको पता ही है। 243 से 143, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, ठीक है, ये होता है यकृत। पीलिया में दुष्प्रभावित क्या होता है? यकृत होता है। पीलिया में दुष्प्रभावित क्या होता है? यकृत। अगला क्वेश्चन 144 नंबर कहता है कि रुधिर में श्वेत कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं? एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया, या क्या आंसर होगा इसका? देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर देना। रुधिर की जो श्वेत कणिकाओं में अत्यधिक मात्रा में जो उपस्थित रोग होता है वो ल्यूकेमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 145, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि कोई अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। तेल में संतृप्त, देखो तेल में ना असंतृप्त वसाएं होती है, ये हो जाएगा आंसर। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल? पर्नरित प्रक्रिया क्लोरोफॉर्म का क्या होगी? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल या फिर क्रोमियम लवण। तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। आहार में
लवण का मुख्य उपयोग है। तो लवण का जो मुख्य उपयोग है ना, भोजन के पाचन के लिए उपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो कैल्सीफेरोल, केरोटीन और टेकोफेरोल। आंसर 148 का हो जाएगा बी नंबर, कैल्सीफेरोल, केरोटीन और टेकोफेरोल, वसा में घुलनशील। अगला बताए थे एडेक, वो भी उसी से रिलेटेड। अगला देखो, कहता है कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो 45 ग्राम। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। 151 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। एनोसीमिया कहते हैं, 152 नंबर का देखो क्या हो जाएगा। एनोसीमिया कहते हैं, तो ये कहते हैं घ्राण संवेदन की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। कैलोरी अधिक जो होता है ना, इसका आंसर होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसका आंसर होगा शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। तो यानी कि सर्दियों में बढ़ जाती है शरीर का ताप, यानी कि कैलोरी का आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दी में बढ़ जाता है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 154। विटामिन ए प्रचुर होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए कहाँ मिलेगा, हमको लगता है गाजर आंसर होना चाहिए। 154 का आंसर, सभी का आंसर सी सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 155 का है राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो राज्य में स्थित है। तो देखो ये जो है ना आपका आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका केसिन के साथ साथ कैरोटीन होता है इसमें, सी नंबर। 157 नंबर कहता है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसे कांच के हाउस और वायुवृत परिवेश में उगाया जाता है, या रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या सोच रहे हो आप लोग। देखो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन बेहतर क्यों माना जाता है, इसे रासायनिक एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, किए बिना, ठीक है, उगाया जाता है। आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 158 का आता है कि पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। क्रमशः सेलुलोज और ग्लूकोज में, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन में। तो इसका आंसर होगा 158 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानना इसको, सी नंबर, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज। ठीक है, पौधों और जंतुओं में क्रमशः पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है आपका 159, कहता है दिल का दौरा किस कारण होता है। हृदय पर जीवाणु का कारण, हृदय की गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, अज्ञात कारणों से हृदय। तो देखो इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा ना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 कहता है आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। अवटु अतिक्रियता, घेंघान होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। मिनी माता रोग, ये हो जाएगा पारद से होता है। किससे होता है, 161 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, पारद। पारा ही समझो, वही पारा। क्वेश्चन नंबर 162, कहाँ
काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है कोयला खान में। कहाँ पे काम करने वाले लोगों को ब्लैक रंग हो जाता है? कोयला खान में। अगला क्वेश्चन, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? ये जापान में पता चला था। कहाँ पता चला था? जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? ठीक है, कैडमियम प्रदूषण जो है ना ये इटाई से संबंधित है। ठीक है, अगला है जापान का है ये रोग, दर्दनाक रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला? जापान में। और कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई रोग से। काला जार का संचार किससे होता है? ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, काला जार का सिकता मक्खी से। किससे? सिकता मक्खी से। क्वेश्चन नंबर 166 कहता है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 167 कहता है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है सीमेंट उद्योग में कर्मचारियों में। अगला क्वेश्चन है 168, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? तो जीडोविडिन AZT। 168 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 169 कहता है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है? यह होता है वायरस। किसके द्वारा? वायरस। अगला क्वेश्चन, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्फेसेमा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एम्फेसेमा। क्वेश्चन नंबर 171 कहता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडेस। क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडेस, यानी कि रात में रतौंधी जिसको बोलते हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग है? तो आंवला। क्या हो जाएगा? 172 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, आंवला। क्वेश्चन नंबर 173 कहता है कि BMD परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस की। ठीक है, एड्स होता है विषाणु से होता है ना, वायरस से। अगला है, मानव गुर्दे में पत्थरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से। क्या हो जाएगा आंसर? 175 का बी नंबर। अगला है 176 में, देखिए कहता है कि सरल गलकन घेंघा प्रभावित करने वाली बीमारी थायराइड ग्रंथि। क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था संक्रामक है? तो देखिए 177 का आंसर हो जाएगा स्पोरोजोआइट। क्वेश्चन में 178 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है? दाद कवकीय रोग है। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा होती है? विब्रियो विषाणु। क्या आंसर होगा? 179 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आंसर का DNA विषाणु द्वारा। 179 का ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 180 कहता है, काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? ठीक है, तो आंसर होगा प्लेग। क्या होगा? प्लेग। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग से। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, प्लेटलेट्स की। ठीक है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो प्लेटलेट्स के कारण होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, देखिए इसको मिलान करने वाला, यहाँ कोड दिया हुआ है। प्लेग हम यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए प्लेग है, एड्स है। एड्स तो विषाणु से होता है, ये तो आपको पता है, बी नंबर। ठीक है, अब देखो अगर बी का आपका निकल गया विषाणु, तो बी का देखो 3 नंबर में है विषाणु। अब बी का देखो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि बी नंबर में भी और डी नंबर में भी। ठीक है, और देखो कोई मैच कर रहा है, देखो बी नंबर में और डी नंबर में एक डी का भी फॉलो कर रहा है, यानी कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। 2 हम लोग निकाल लिए, एड्स वाला और मलेरिया वाला। अब रही बात प्लेग
गंजापन, गंजापन ना कवक से होता है, ठीक है। सी का आंसर 2 होना चाहिए। अब देखो सी का 2 कहाँ पर दिया हुआ है, तो डी नंबर में आपका दिया हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो 182 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, हम आपको बता रहे हैं कि जो आपको याद रहेगा वो आसानी से निकाल सकते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा 182 का, ठीक है। अब निकाल, इसका मिला देते हैं, देखो प्लेग। अब देखो जो कि डी नंबर हुआ है, तो डी में 1 का 4 बता रहा है, तो प्लेग होगा जीवाणु से, एड्स होगा विषाणु से, गंजापन होगा कवक से, मलेरिया होगा प्रोटोजोआ से, ठीक है। ये हो गया, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 183, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, बोन मैरो डेंसिटी। आंसर 183 का बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो लोग 183 का ए बी नंबर सोचना है, बोन मिनरल डेंसिटी होता है, ठीक है। 183 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ये जो होगा ना गलत, ये बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी 184 आ जाओ। कहता है कि स्वच्छ मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं, मांस और अंडे, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव, सोयाबीन और मूंगफली। देखो प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन मिलेगा ना, वो कहाँ से मिलेगा जानते हो, यहाँ पर आपका आंसर सोयाबीन जहाँ मिल जाएगा वही आंसर दे देना, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, सोयाबीन और मूंगफली प्रोटीन। आगे बढ़े 185, B2 का अन्य नाम क्या है, थायमीन। देखो इसका जो आंसर होगा ना 185 का आंसर है आपका सी नंबर, ठीक है, राइबोफ्लोविन। B2 का अन्य नाम राइबोफ्लोविन। कहता है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये होती है 4000 कैलोरी। कितना होती है, 4000 कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। कहता है 187 नंबर, निम्न में से कौन विटामिन पानी में घुलनशील है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, 187 का आंसर बता दो। तो देखो हम बताए थे एडेक जो है ना वसा में घुलनशील है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये वसा में है, तो ये आंसर बी हो जाएगा। ADE जो है ना ये हमारा हो जाएगा वसा में, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए 188 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, जल जनित रोग की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि जल के द्वारा होता कौन सा रोग है, हैजा। नवजात बच्चों के लिए आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है, दूध होगा ना, बच्चा को दूध चाहिए। 190 कहता है कि बहु औषधीय चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बहु यानी कि क्वेश्चन को समझो, बहु औषधीय चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए, तो एड्स के लिए। किस विटामिन की कमी के कारण पटल मिद्रुता यानी कि केरेटो मलेशिया होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, ए, विटामिन ए के कारण। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मिद्रुता यानी कि केरेटो मलेशिया होता है, विटामिन ए के कारण, ठीक है, विटामिन ए के कारण होता है। अगला, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षा करने के लिए DPT को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा काली खांसी, काली खांसी हो जाएगा, ठीक है। 193 नंबर कहता है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। 194 कहता है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत को। पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है, यकृत को। 195 नंबर है अधिस्राव है, अधिरक्तस्राव है, तो एक अनुवांशिक विकार है, क्या आंसर होगा 195 का डी। 196 नंबर है HIV क्या है, ठीक है, HIV क्या है, तो रोग लक्षणों का संयोजन मिश्रण, परिवर्धन सूचकांक, विषाणु रोग, ये तो विषाणु रोग है ना,
196 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कालाजार किससे संभावित यानी कि कालाजार किससे संचरित होता है? 197 का होगा सिकता मक्खी से। एड्स देने वाला वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 198 का बी होगा 1981 में। घातक मलेरिया फैलाने वाली बीमारी यानी कि मलेरिया परजीवी कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है। ठीक है, 199 का आंसर ए होगा प्लाज्मोडियम मलेरियाई। अगला क्वेश्चन 200, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हीमोफीलिया। चलिए अगला क्वेश्चन है 201 नंबर, मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका होगा रोनाल्ड रॉस। ठीक है, मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज से फैलता है, रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। 202 नंबर कहता है डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो 202 का आंसर हो जाएगा डी अल्जाइमर रोग से। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? अल्जाइमर रोग। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये ना नवजात को ही लगाया जाता है, नवजात को। ठीक है, 204 रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है? ठीक है, तो देखो 204 का आंसर हो जाएगा बी नंबर विषाणु जनित रोग है। ठीक है, अगला रेबीज, खसरा, ये सब विषाणु जनित है। हेपेन्स, मेनिंजाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक सब विषाणु जनित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से, उपयुक्त सभी से। तो आपको बताए थे बहुत पहले भी हम ये क्वेश्चन कि हमारा ये जीवाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन है 206 में, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो 206 का आंसर होगा बी नंबर त्वचा का प्रहार, कवक के कारण होता है। 207 नंबर, थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो 207 का आंसर ए होगा खून को प्रभावित करती है। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है, तो खून को। क्वेश्चन नंबर 208 कहता है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 209 नंबर, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। ठीक है, तो देखो 209 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बलक्षय, मरासमस। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल क्षय, मरासमस। क्वेश्चन नंबर 210 कहता है डेंगू एक बुखार से उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा। और 211 नंबर क्वेश्चन है आपका लास्ट है कि किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो आंसर होगा सी नंबर चेचक। ठीक है, तो किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया? चेचक। तो लास्ट कर दिए। कौन कितने लोग यहाँ तक मतलब देखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने देखा तो। इस बीच में हम कहीं कहीं ब्रेक भी लिए लेकिन फिर भी बोलते बोलते मुंह थक ही जाता है इतना सारा क्वेश्चन एक साथ बोलने में। तो अगर आप लोग को फ़ायदा हो रहा है ना तो हमको एक बार कमेंट करके बताना ताकि हम इस तरह का वीडियो बनाने के लिए अग्रसर हो रहे। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन कमेंट करना अगर यहाँ तक देखे हो तो आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार होगा। कुछ भी करो कि मैंने देखा, सिर्फ आपको इतना देखना पूरा मैंने देखा, बस अगर आपने देखा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।